आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टॉपिक को बेसिक से लेंगे, क्लास 12 से जेई तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि देखें यहाँ पर, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमको कुछ चीज़ों को बहुत विशेष देखना है। और सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन इज ए रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which all the element of A has a unique image in B। ऐसा हमने डिफाइन किया हुआ है, all the element of A has a unique image in B, then the relation is called function। फंक्शन उसमें भी हमको समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट लाइक साइन, कॉस, टेन। अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, तो ये जो फंक्शन होंगे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो उनके बाद हमने जो समझना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स तब हमारे पास डिफाइन कर पाएंगे जब ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो एज वेल एज ऑन टू। यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो इसके लिए जरूरी है हमारे पास कि वो फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू। लेकिन यदि हम साइन एक्स के लिए बात करते हैं तो साइन एक्स जो फंक्शन है उसका कर्व हमने बहुत अच्छे से समझा है। कुछ ऐसा हमारे पास होगा और ये लगातार ही चलेगा। साइन एक्स का जो कर्व है वो जस्ट लाइक हमारे पास कुछ ऐसा होगा। जस्ट 0 पर 0 है, 180 पर 0 है, 360 पर 0 है, 540 पर 0 है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 ही नहीं है, 1 1 नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि भाई इन्वर्स फंक्शन हमको समझना है। दैट्स वाई हमने यहाँ एक इंटरवल ले लिया -π/2 टू π/2। -π/2 से π/2 में अगर हम देखें तो जो भी वैल्यू है वो एक और केवल एक बार आ रही। और कहाँ से कहाँ आ रही, तो -1 से लेके +1 तक। तो यदि ये साइन फंक्शन हमने डिफाइन किया कि भाई फंक्शन है साइन फंक्शन, अगर साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका हमने डोमेन ले लिया यहाँ पर -π/2 से π/2 और रेंज हमने डिफाइन कर दिया -1 से 1। यदि ऐसा हमने डिफाइन किया तो फंक्शन जो है वो 1 1 है एज वेल एज ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल यदि है तो साइन इनवर्स एक हमने फंक्शन डिफाइन किया और डिफाइन किया वो -1 से 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। कहने का मतलब हमारे पास है कि जो फंक्शन हमने लिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू π/2, और अगर x की वैल्यूज नेगेटिव है तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट यूज किया -π/2 टू 0। तो हमने यहाँ पर जो यूज किया है, अगर एक टेबल बना लें साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन यदि हमको चाहिए तो डोमेन है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और रेंज जो है वो है -π/2 टू π/2। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझे कि अगर साइन एक्स लिखा हुआ है तो एक्स जो है वो एक एंगल है, एक्स जो है वो एक एंगल है, और साइन एक्स जो है वो एक रियल नंबर है। वही यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जो x है वो एक रियल नंबर है, जबकि साइन इनवर्स x जो है वो एक एंगल है, और उस एंगल का मेजर हम ले रहे हैं रेडियन में -π/2 टू π/2। जस्ट लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स
1/2 की वैल्यू बताइए। तो साइन इनवर्स -1/2 इज ए रियल नंबर। अब साइन इनवर्स जो होने वाला वो एक एंगल होगा और किसके बीच में होगा, -π/2 टू π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर सपोज कर लेना है कि सपोज दिस वन इज इक्वल्स टू थीटा। मान लीजिए कि ये थीटा के बराबर है। यदि थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाने हैं, -1/2, दैट इज माइनस ऑफ 1/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 1/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज π/6 और दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1 in this interval, function is 1 1, that's why minus theta is equal to π/6 or theta is equals to minus π/6। that means by 1 and 2 हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स -1/2 है इसकी वैल्यू है -π/6। अब ये जो -π/6 है इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, डेफिनेटली हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में, तो इसका एंगल हमने निकाल लिया। ये बहुत ही आसान है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिमेनिंग फंक्शंस हमारे पास है जैसे tan इनवर्स x, इसका जो डोमेन है वो ऑड रियल नंबर और रेंज है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। cosec इनवर्स x, इसका जो डोमेन है वो r -1 to 1 है और रेंज जो है वो -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। सिमिलरली cos इनवर्स x, डोमेन जो है वो साइन इनवर्स x का ही डोमेन है, दैट इज -1 से 1, लेकिन रेंज जो है वो है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। यहाँ हम जो यूज कर रहे थे कि यहाँ जब बात कर रहे थे हम तो हमने इन दो क्वाड्रेंट का यूज किया था फर्स्ट थ्री के लिए, लेकिन cos इनवर्स आया इसके लिए हमने यूज किया है 0 to π, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट हम यूज कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज हम कभी भी नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज हम हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर रहे हैं, इसलिए ये जो ब्रांचेस होती है इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। जैसे cot इनवर्स x है तो cot इनवर्स x के लिए ऑड रियल नंबर और रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 to π। सेकेंड इनवर्स x इसके लिए होगा r -1 to 1 और रेंज होगा हमारे पास 0 to π एक्सेप्ट π/2। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करने को आएगा। यदि मान लीजिए आपने तो आपने क्या, इसको एक एंगल ले लेना है, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और तीन अलग अलग क्वेश्चंस मान के आप सॉल्व कर लीजिए, वापस वैल्यू रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, आपने यहाँ पर तीन एंगल्स देख रहे हैं, पहला अल्फा सपोज करिए, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, अलग अलग सॉल्व करिए, वापस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दैट इज tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री π/4। अगर इसकी बात करते हैं तो ये होगा हमारे पास 2π/3 और वही हमारे पास यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास -π/6। सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली इनका एलसीएम है 12, 4 3 जा 3π, 3 4 जा दैट इज 8π, 6 2 जा -2 और आगे बढ़िए तो हो जाएगा 9π/12, 3 3 जा दैट इज 3π/4। तो बहुत इजीली अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तीन एंगल्स है हमारे पास, हमने केवल कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ डोमेन एंड रेंज, जो एंगल्स है वो इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to 3π/2. Then we have to find the value of
x raised to power 100 plus y raised to power 100 plus z to the power 100 minus 3 divided by x raised to power 101 plus y raised to power 101 plus z raised to power 100। ये हमको सॉल्व करके दिखाना कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ कॉन्सेप्ट पर ही केवल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट क्या देखिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसका रेंज यदि है तो मैक्सिमम माइनस π/2 टू π/2, दैट इज मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है π/2। अब ये अगर मैक्सिमम π/2 होगा, ये मैक्सिमम π/2 होगा और ये भी मैक्सिमम π/2 होगा, तभी इनका सम 3π/2 होगा। दैट इज हर एक एंगल होना चाहिए π/2 के बराबर। दैट मीन्स यहां से हमारे पास होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, दैट इज x इज इक्वल टू साइन π/2, और साइन π/2 क्या होगा हमारे पास 1। अगर साइन π/2 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी और z की वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर यहाँ 1 1 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा लीजिए 1 ही होता है, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, और 3 माइनस 3/3, ये 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे आप, तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो हमारे पास 2 है ये इसका वैल्यू होगा। ठीक, देखिए जैसा कि हमने समझ लिया भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x f के लिए इनवर्स उसका f इनवर्स है, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है वो होता है हमारे पास x, और सिमिलरली f इनवर्स ऑफ x वो भी हमारे पास होगा x। यहाँ जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी होगा हमारे पास x, और सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स x यदि लिख रहे हैं तो वो भी होगा हमारे पास x। लेकिन यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 और 2 होना चाहिए, तब ऐसा होगा 1 1 एज वेल एज ऑन 2, तब ये होगा। लेकिन यहाँ पर हम जब पहले ही समझ चुके कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स जो फंक्शन है वो 1 1 और 2 नहीं है, उसके लिए हमने एक डेफिनेट ब्रांच ली है, उसमें ये 1 1 और 2। तो यदि मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये x होगा। अब ये होगा, ये दोनों हटेंगे, लेकिन कब, ये कब हट सकते हैं, तो वो कंडीशन हमारे पास है कि ये जो x है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस π/2 टू π/2। मतलब ये जो हमारे पास टेबल है इसको हमको बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है, इस टेबल से हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर x जो एंगल है वो माइनस π/2 टू π/2 है तो डेफिनेटली आप हटा दीजिए और आपके पास आंसर होगा x। ये कॉन्सेप्ट सभी के साथ चलेगा, सभी के साथ। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे, जेई का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, जेई में 2022 में पूछा गया और जून 27 का है, फर्स्ट शिफ्ट में शायद गया है आपको क्वेश्चन, और लिखा हुआ है कि भाई ये जो सम है इसके बराबर 4 ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। तो हमने यदि ये समझा है कि भाई f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज x, तो ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तभी ऑपरेटेड होगा जब वो इस रेंज के अंदर आएगा, इस रेंज में आएगा तभी हमारे पास ये सही होगा। डेफिनेटली 2π/3 माइनस π/2 और π/2 के बीच में नहीं है। π/2 बोलने का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 2π/3 बोलने का मतलब है पाई दैट इज 180/3, 60 टू 120, 120 जो है वो 90 के माइनस 90 के बीच में नहीं आता। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो एंगल है वो इस रेंज में आए, और इसके लिए हमारे पास जो लास्ट ईयर के फार्मूले हैं उनको हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ना साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यदि हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस 2π/,
3। अब पाई माइनस 2π/3 यदि करेंगे आप 3π माइनस 2π दैट इज वैल्यू हो जाएगी आपके पास π/3। π/3 जो है वो इस माइनस π/2 और π/2 के बीच में, दैट्स मीन यहाँ अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3 बन गया। साइन इनवर्स अब हटा सकते हैं तो वैल्यू होगी π/3। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा 2π। सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2π माइनस 7π/6। ऐसा करने से क्या होगा 12π माइनस 7π दैट इज 5π/6। π/6 30 इंटू 5 दैट इज 150। 150 0 और पाई के बीच में आ रहा है, 0 और 180 के डिग्री के बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई आप यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 5π/6 cos इनवर्स हटा दीजिए, 5π/6 आपके पास यहाँ भी रिजल्ट है। जैसे ये दिख रहा है आपको 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट है, हमको जो चाहिए वो -π/2 टू π/2 चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन अभी ये जो एंगल दिख रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप इसको कैसे हटा सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। 3π/4 135 डिग्री, tan 135 डिग्री होगा -1, और tan इनवर्स -1 दैट इज माइनस ऑफ π/4। इजी गोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं माइनस का π/4। अगर आपने ये तीनों ही एंगल निकाल लिए तो अब आसानी से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया 3 6 एंड 4 का 12, 3 4 जा 6 2 जा 2 5 जा 4 3 जा, दैट इज प्लस माइनस माइनस भी होगा, 4π माइनस 3π कर लीजिए, 1π प्लस 10 दैट इज 11π अपॉन 12। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ मैच करेंगे आप तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जेईई में देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है जो केवल इस टेबल पर बेस्ड है। 1999 2 मार्क क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन सम ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू π/2 गिवन है। ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, और इसका जो सम है वो π/2 है। अब डेफिनेटली अंडर रूट लगा हुआ, दैट इज ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका tan इनवर्स जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ भी एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। उन दो पॉजिटिव एंगल्स का जो सम है वो π/2 दिख रहा है। तो सॉल्यूशन सम से बोलता है कि भाई 1 2 0 इनफाइनाइट। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट केवल हमारे पास ये टेबल है जो हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इस टेबल के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो यदि tan इनवर्स लिखा हुआ है और जो हमारे पास वैल्यू लिखी है वो है अंडर रूट के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे पास जो इसका डोमेन है x की जो वैल्यू है वो रियल होना चाहिए, दैट इज यहाँ ये जो वैल्यू है ये रियल होना चाहिए। रियल कब होगा, जब ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है दैट इज x प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है ये होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज x² प्लस x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट। वही अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास है अंडर रूट के अंदर है, दैट्स व्हाई ये भी x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि अगर इनका जो सम है ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये जो सम है ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। बट ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स, इसका जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में, दैट इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 जो है वो 1 और 1 से कम होना चाहिए। -1 से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 1 और 1 से कम। हम यहाँ बोल चुके हैं कि भाई 0 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए -1 से तो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन इसको 1 से कम भी होना चाहिए तभी हमारे काम का। अदरवाइज साइन इनवर्स के सामने जो लिखा है वो डोमेन के साथ जाएगा, -1 to 1,
दैट्स वाई अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 1 होगा। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट्स इक्वल टू 0 होगा। यहां हम बोल रहे हैं कि ये 0 और 0 से बड़ा है, जबकि यहां हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास सम है ये 0 और 0 से छोटा है। तो बाई 1 एंड 2 क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर, यहां बोलता है 0 से छोटा या बराबर। 1 एंड 2 से हमको मिल रहा है कि ये ना बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा, ये तो 0 के बराबर ही होगा। और इसलिए क्या होना है, x कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1। तो हमारे पास 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन जो होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर, एक x की वैल्यू 0 है और दूसरी माइनस 1, दैट्स मीन करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा यहाँ पर 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारे पास मान लीजिए आ जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज 1, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू होगा कॉसेक इनवर्स x। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि भाई x यदि हम ले रहे हैं कॉसेक इनवर्स के सामने है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 to 1, इसके बीच के नंबर नहीं लेना था। जैसे आपने ऑल रियल नंबर लेना है जो -1 से छोटे हों या फिर 1 से बड़े हों। -1 1 के बीच के कोई नंबर आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रूव करने को आता है तो क्या करेंगे, तो आपने सपोज कर लेना है कि साइन इनवर्स 1/x is theta, that is 1/x is 1/sin theta, 1/sin theta, that is cosec theta. Cosec theta is, hence theta is equal to cosec inverse, this one is theta, this is also by 1 and 2। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट साइन इनवर्स 1/x is cosec इनवर्स x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो cos इनवर्स 1/x भी होगा हमारे पास, sec इनवर्स x, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होना चाहिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स 1/x है तो cot इनवर्स x तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो tan इनवर्स x है वो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि cot इनवर्स जो है वो होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। यदि x नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि हमारे पास cot इनवर्स जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। दैट्स वाई ये कभी बराबर होना नहीं, बराबर तभी हो सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो। मान लीजिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स -x इज आल्सो माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। इसलिए मैंने इन तीन को साथ रखा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब भी माइनस आएगा हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करना है। जैसे हमने यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x जो है वो सपोज कर लीजिए थीटा है, तो -x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। x इज डेफिनेटली माइनस ऑफ tan थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा। अप्लाइंग बोथ द साइड, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा, hence minus of tan इनवर्स x is theta by first and second। आप देखिए ध्यान से, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, hence यहाँ पर आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ -x is माइनस ऑफ tan इनवर्स x। सिमिलरली दो प्रॉपर्टी आपको प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट थ्री फंक्शंस के लिए माइनस ऑफ आता है, जस्ट लाइक ऐसा आता है
तो ये होगा पाई माइनस। अब क्यों होगा, मान लीजिए हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं कि सपोज करिए सेकंड वर्स कॉन्सेप्ट इज दिस वन इज एन एंगल, जो भी है ये एक एंगल है। अगर एंगल है तो माइनस ऑफ एक्स होगा सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा। अब सेक थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेक यहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस सीधा अंदर नहीं जाएगा। यहां से होगा क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू, सेकेंड में सेक नेगेटिव है, दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, दैट्स व्हाई सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं यहां पर तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, अगेन बाई 1 and 2। अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा आर इक्वल एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट हमारे पास है। सिमिलरली दो रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। सिमिलरली रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज आर देयर। मान लीजिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की प्रूव करते हैं, तो यहाँ फिर से वही बात है, साइन इनवर्स इज एन एंगल, दैट इज हमने यहाँ सपोज कर लिया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो एक एंगल है। अगर ये एंगल है तो x इज इक्वल टू हो जाने वाला है हमारे पास साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा ट्रांसपोज कर दीजिए और थीटा की जगह वैल्यू भी रख लीजिए, तो माइनस से प्लस में आएगा, प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली दो प्रॉपर्टीज और है जिसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, और इन प्रॉपर्टीज को अगर आप कर लेंगे तो जेई का क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली बनेगा। केवल 12th का क्वेश्चन बनेगा ऐसा नहीं, जेई का भी क्वेश्चन बनेगा, बस प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली करिए। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन। साइन इनवर्स ब्रैकेट लिखा हुआ है, एक इनफाइनाइट सीरीज दे रही है, कॉस इनवर्स इनफाइनाइट सीरीज अगेन है, और इक्वल में लिखा है पाई बाई 2 वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड mod x is lies between 0 and √2, then the value of x, 4 options are given। तो डेफिनेटली हमको देख के समझ में आना चाहिए, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई 2। यहाँ भी साइन इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ भी कॉस इनवर्स ही लिखा हुआ देखिए, और इक्वल में पाई बाई 2 भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली होना ये चाहिए कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 अप टू इनटू सो ऑन इज इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 अपॉन 4 एंड सो। ये अगर सेम है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 होता है। ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये इक्वल होना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी सीख सकते थे कि भाई अगर किसी एक टर्म को दूसरे साइड ले जाए, तो सपोज करिए इसको यहाँ लेके आते तो cos इनवर्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट होता। अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x प्रॉपर्टी से, और दैट्स व्हाई दोनों साइड cos इनवर्स दिखेगा तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों साइड cos लगा के, तो फिर भी हमको मिलेगा कि भाई ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो आप देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रहा है आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, और इसका सम जो होता है वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस r। अब a जो है वो यहाँ पर है x, और r की यदि बात करें हम तो क्या होगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर लें आप, दैट इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो होने वाला है हमारे पास माइनस एक्स अपॉन 2। ऐसे ही दैट इज क्या होगा हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 3 बाई 4 और होल बाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 आ रहा है। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है विद फर्स्ट टर्म एक्स एंड कॉमन रेशियो इज माइनस एक्स अपॉन 2।
That's why this one is equals to a upon 1 minus r. r is minus x upon 2. Similarly यहाँ होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2. x is greater than 0 not equal to 0, दैट्स वाई एक x आप चाहे तो इजीली काट दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए. तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. यहाँ से आएगा हमारे पास x इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2. और सॉल्व कर लें तो यहाँ से एक x तो पहले काट ही दें क्योंकि x नेवर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0. तो होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ब्रैकेट ओपन करने पर ये x हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, हेंस 1 इज इक्वल टू x. तो यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जेईई में पूछा गया है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास x इक्वल 1.